मेरा नाम है प्रियंका। आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम अ फाउंटेन पेन। नॉर्मल पेन होता है, उससे हम किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में कुछ भी लिख सकते हैं, पर जो फाउंटेन पेन होता है हमें उसमें एक लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर उसको सही से होल्ड नहीं किया तो लिख नहीं पाओगे, और साथ ही साथ अगर उसकी निब पे ज़्यादा जोर दिया तो निब टूट भी सकती है। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का, किसी एक पेन से लिखने का, ड्राइंग करने का, पेंटिंग करने का, आर्ट करने का, हर सिचुएशन को फेस करने का, हैंडल करने का, सबका एक अलग तरीका होता है। सपोज करते हैं कोई एक बच्चा है जो क्लास में फर्स्ट आना चाहता है, उस पोजीशन पे आने के लिए उसको मेहनत भी उसे अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। हो सकता है पहले उसे बेसिक लर्निंग से स्टार्ट करना हो, फिर उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने हो, फिर फाइनली रिविजन करनी हो, और फिर कहीं जाके फर्स्ट आने के चांसेस बन पाएंगे। अब सीधा वो बच्चा ऐसे तो नहीं कर सकता कि वो लर्निंग करे, रिविजन करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे ही ना, और उसके बाद वो कहे कि मैं तो फर्स्ट आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, वॉट एवर इट इज़। एकदम से उसने मान लिया 2 स्टेप्स कंप्लीट करके कि अब मेरा काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ को करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को आज तुम फेस कर रहे हो, उससे बाहर आने के लिए, उसे फेस करने के लिए इनफैक्ट तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर जगह पे प्लानिंग का मतलब चेंज हो सकता है। जैसे कि एक स्टूडेंट लाइफ में उसकी प्लानिंग का मतलब होगा एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए उसके पास प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए कि उसे क्या बनना है, उसी अकॉर्डिंगली वो अपने एंट्रेंस की पढ़ाई करेगी, वॉट एवर इट इज़। और साथ ही साथ उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या क्या करना है और कौन कौन सी बुक्स में से पढ़ाई करनी है। ये उस बच्चे की प्लानिंग होगी। पर कोई ऐसा इंसान जो कि अभी जॉब ढूंढने जा रहा है, तो उसे जिस चीज़ के ऊपर प्लानिंग करनी है वो इसकी प्लानिंग से डिफरेंट होगा। वो अपने पोर्टफोलियो पे प्लानिंग करेगी, वॉट एवर इट इज़, अपनी स्किल्स पे प्लानिंग करेगा, अपनी प्रेजेंटेशन पे, अपने तैयार होने के ढंग से, बात करने के तरीके से और डिफरेंट चीज़ों से। इस प्लानिंग का मतलब सभी के लिए अलग है, पर इस प्लानिंग में ऐसी एक चीज़ है जो सभी के लिए सेम रहेगी, और वो है एग्जीक्यूशन। अगर हम किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर वो प्लानिंग एक पेपर पे लिखी हुई बात ही बन के रह जाती है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ उसके उपयोग में है। चाणक्य ने ये कहा था। जब तक हम अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे, जब तक तुम पेपर पे लिखते रहोगे और उसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो इस बात को समझ लो और अपने दिमाग में बैठा लो कि आज भले ही तुम, ऐसा बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, नकली टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे बना रहे होते हैं टाइम टेबल कि हम सुबह 6 बजे उठ के शाम के 6 बजे तक 12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे। ये फेक टाइम टेबल है, ये कभी भी पूरा नहीं होने वाला। ये तुम्हारे सपने में भी कभी पूरा नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा फेक है ये टाइम टेबल। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि तुम सच्ची प्लानिंग करो। टाइम टेबल जो भी बनाओ वो सच्चा हो, फ्रॉड टाइम टेबल मत बनाओ, और साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट भी करो, क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन के, बिना उस प्लान को काम में लाए हुए उस प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो बिना टाइम टेबल के पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा ज़्यादा सही है बजाय उस बच्चे के जो टाइम टेबल बना के भी नहीं पढ़ रहा। तो अपने प्लान्स को पेपर पे सिर्फ मत लिखते रहो, उन्हें एग्जीक्यूट भी करो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।